सेवा किया करती थी, झाड़ू लगाती थी और विट्ठलनाथ जी को अपना भगवान, अपना सब कुछ मानती थी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। प्रेम था भगवान से कि खड़ी खड़ी रोती रहती, कोई चाहत नहीं थी। अच्छा, जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां प्रेम के बीच में कोई इच्छाओं का पर्दा नहीं होता। कई लोग, हम संतों को देखते हैं, हम जब अयोध्या थे तो हम मधुकरिया संतों को देखा करते थे। वो अयोध्या में जो कनक बिहारी जी का मंदिर है ना, वो भगवान जी के सामने आकर खड़े हो जाते और मैं देखता था कि वो एक एक घंटे तक खड़े रहते। एक बार तो मैंने गौर से देखा तो वो संत रो रहे थे। बस भगवान के सामने खड़े हो जाएं, एक एक घंटे तक भगवान को निहारते रहें, पलक झपकाएं ना, बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और बस उनकी आंखों से आंसू निकलते रहें, आंसू निकलते रहें। एक एक घंटे रोते और रो करके भगवान को दंडवत करके प्रणाम करके चले जाते। कल फिर आते और फिर भगवान के सामने खड़े होके दर्शन करते करते उनकी आंखों से झरझर आंसू टपकते रहते, टपकते रहते। एक बार ये दास अनिरुद्ध ने एक संत से पूछ लिया कि भगवान ये बताइए, आपको किस चीज की चाहत है? आप भगवान के सामने एक एक घंटे रोते हैं। देखिए, उस समय हमारी तो बाल बुद्धि थी, कुछ अक्कल नहीं थी, आज भी अक्कल नहीं है। तो हमने एक साधु से पूछ लिया, आप रोते क्यों हैं, क्या कारण है? एक एक घंटे आप रोते हैं भगवान के सामने खड़े होकर। साधु ने हमें अपने पास बिठाया और कहा, बेटा तुम नहीं जानोगे। हमने कहा तो जना दीजिए, जो हम नहीं जानते वही तो आपकी शरण में जानने के लिए आए हैं। बताइए क्यों रोते हैं आप, क्या चाहिए आपको? बोले, बेटा हम संसार के साधन के लिए नहीं रो रहे हैं, ना तो हमें कोई पैसे की चाहत है, ना कोई हमें प्रतिष्ठा की, हम तो बाबा हैं, साधु हैं। हमें कोई ना रोटी के लिए रोते हैं, ना झोपड़ी के लिए रोते हैं, ना शान शोहरत के लिए रोते हैं, ना बेटा बेटी के लिए रोते हैं। तो फिर रोना किस बात का? बोले, रोना सिर्फ इसीलिए है कि दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, शरीर की चमड़ी झूला झूलने लगी है, बुढ़ापा आ गया है। तो हमने कहा, अच्छा इसलिए रोते हैं कि बुढ़ापा आ गया? बोले ना। तो क्यों? बोले, हम इसलिए रोते हैं कि शरीर में बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मौत आ जाएगी। हे नाथ, क्या आपके दर्शन किए बिना मर जाऊंगा? क्या एक बार भी आकर अपने हाथों से मेरे आंसू नहीं पहुंचोगे? मैं तो आंसू इसलिए बहाता हूं इस इंतजार में कि इन आंसुओं को पहुंचने के लिए कभी भगवान के हाथ जरूर आएंगे, इसलिए मैं रोता हूं। इन आंसुओं को पहुंचने के लिए कभी भगवान आएंगे और वो अपने हृदय से लगाकर कहेंगे, अब मत रो, तेरे रोने का समय पूरा हो गया। बस उस पल का इंतजार करते करते मैं रोता हूं कि वो पल कब आएगा, उस क्षण का इंतजार है, इसलिए रोता हूं, इसलिए रोता हूं। मुझे कोई चाहत नहीं है। तब से मैंने समझा कि देखो, संसार के लोग कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। आप संसार की वस्तुओं के लिए रो रहे हैं और संत इसलिए रो रहे हैं कि प्रभु मरने के पहले आपका इंतजार है, आप आ जाएं। यदि आप आए तो मेरा जन्म, मेरी मृत्यु सब सफल, और नहीं आए, शक्को बाई विट्ठलनाथ जी को देखती और रोती रहती, रोती रहती, रोती रहती। केवल रोना, सिर्फ रोना, सिर्फ रोना।
झाड़ू लगाती जाती, उसके अंदर भी ऐसा प्रेम था कि वो भगवान की याद में, भगवान के चिंतन में रोती जाती। कुछ दिनों बाद पुजारियों ने उस लड़की शक्को का विवाह कर दिया। सबने मना किया उस लड़की ने विवाह ना करो, पर सबने विवाह कर दिया। और वह एक नगर के सेठ के घर में, बड़े आदमी के घर उसका विवाह हुआ। जब वो वहां ससुराल गई तो ससुराल में तो कोई भक्ति करता ही नहीं था। सास कहती रोटी बनाओ, वो रोटी बनाती, बर्तन धुलो, बर्तन धुलती, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाती, पोंछा लगाओ, सब करती, पर कोई उसे भगवान का ध्यान ना करने देता। तो वो काम करती जाती और भगवान के ध्यान। एक बार रोटी बना रही थी और तभी विट्ठल भगवान की याद आई तो आंखों में आंसू आ गए और खड़ी खड़ी वो भगवान के चिंतन में डूब गई। तब तक रोटी जल गई और जब रोटी जली तो सास आई, अरे एक थप्पड़ दिया गाल में, पागल हो गई है, नुकसान कर रही है, जानती है आटा कहां से आता है, तेरा बाप ला के देगा। वो ताने मारे और क्या क्या ना कहा। सास ने मारा, पति ने मारा, कोई भी गलती हो जाए तो लोग उसे मार देते। ससुर बड़ी सीधी थी, कोई जवाब नहीं देती थी। वो ये समझती थी कि जो भगवान चाह रहे हैं वही हो रहा है। वो तो बस भगवान के चिंतन में रहती। ना पति की मारने का कोई कष्ट था, ना सास के मारने का कोई कष्ट था। एक दिन की बात है, यही आषाढ़ का महीना चल रहा था, यही महीना चल रहा था। वो अपने घर के द्वार पर बाहर बैठकर आंगन में, पहले घर के बाहर आंगन होते थे और आंगन में ही लोग बर्तन इत्यादि धुलते थे, तो वो भी अपने आंगन में बैठ के बर्तन धुल रही थी। तभी वहां संतों की टोली निकली और सब विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, सब विट्ठल विट्ठल जपते हुए जा रहे थे साधु संत। तो तुरंत विट्ठल का नाम सुन के वो उतावली हो गई और हाथ बिल्कुल काले थे, बर्तन धुल रही थी। तुरंत चली गई, एक साधु से कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोली तुझे पता नहीं, विट्ठल भगवान की नगरी जा रहे हैं, मेला लगा है, सब दर्शन करने जाते हैं, हम भी जा रहे हैं। अच्छा मैं भी चलूं? हाँ हाँ चलो। अब वो भी पागलों की तरह संतों की टोली में बिना हाथ धोए वैसी कपड़ों में चल पड़ी। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग, सब सुध बुध खो गई और विट्ठल 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 जपती जपती चल पड़ी। गांव के लोगों ने देखा कि ये तो फलाने की बहू है। तुरंत सेठ जी को बताया, आपकी बहू तो बाबाओं के पीछे घूम रही है। सेठ जी ने कहा, मेरा तो नाम खराब कर दिया। घोड़े का जमाना था, घोड़े पर चढ़कर गए और उसके बाल पकड़ के ससुर जी घसीटते हुए लाए। नाम खराब करती है, चल एक कमरे में बंद कर दिया, बांध दिया रस्सी से कस के, ना तो पानी दिया ना तो भोजन दिया। बस सास आए तो 10-20 थप्पड़ जमाए, पति आए तो मारे। ससुर ने मारा, खूब पिटाई की और भोजन पानी बंद करके काल कोठरी में बंद कर दिया, बांध दिया शरीर को। पर वो शक्को बाई, सिर्फ उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, विट्ठल विट्ठल। ना किसी की मारने का कोई कष्ट, ना किसी की गालियों का कोई प्रभाव, केवल विट्ठल 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 विट्ठल। जब वो जपती जपती मूर्छित हो गई, उसके प्राण निकलने की स्थिति आई और वो बस एक ही बात कहती, हे विट्ठल, अंतिम बार आपका दर्शन करना चाहती हूँ, यही इच्छा रह गई है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे विट्ठल नाथ जी, हे विट्ठल। ने उसकी रस्सियों को अपने हाथ से खोला और खोल करके भगवान ने उसे घर से बाहर किया और स्वयं शक्को बाई बनकर विट्ठल नाथ जी। भगवान को लगा कि ये जाएगी तो फिर ससुर पकड़ के ले आएगा, तो भगवान स्वयं शक्को बाई बनकर, वही कपड़े पहनकर, वही रंग, वही रूप, वही हाव भाव, वैसी बनकर भगवान स्वयं बंध गए उसकी जगह पे और अपने भक्त को आजाद कर दिया। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। भक्त के बंधन को स्वीकार कर लिया और अपनी आजादी भक्त को प्रदान कर दी। शक्को बाई बेहोशी हालत में
चल पड़ी, केवल केवल विट्ठल विट्ठल चल पड़ी। स्वयं भगवान ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसे पंढरपुर पहुंचाया और यहां भगवान बने। थोड़ी देर बाद सास ने फिर गेट खोला और बहू की गाल में 2 थप्पड़ जमाया, पर अब की बार तो बहू भगवान ही बने थे। तो भगवान की से दृष्टि मिली और अपने विट्ठल नाथ जी को देखा। उसकी आंखों में ऐसे आंसू गिरे, चीख चीख कर रोने लगी। हे नाथ, अब अपने चरणों से दूर ना कीजिए। हे नाथ, अब अपने चरणों से दूर ना कीजिए। हे विट्ठल, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। ये कहकर जब वो रोई और भगवान को हृदय से पुकारा तो उसके तुरंत प्राण निकल गए। दिव्य ज्योति निकली, सबके देखते देखते वह प्राण वायु प्राण ज्योति विट्ठलनाथ जी के चरणों में समा गई, सबके देखते देखते। और वह सक्कोबाई वहां धड़ाम से गिर गई। आज भी पंढरपुर में मंदिर में प्रांगण में आज भी सक्को की समाधि बनी है। आज भी पंढरपुर में उसकी समाधि है, आज भी। अब सूचना फैल गई कि ये तो फलाने की बहू है, ये तो यहीं रहती थी, सक्को है। अब सूचना पहुंची ससुर जी, क्यों जी, आपकी बहू तो पंढरपुर में वो प्राणों का त्याग कर दिया। ससुर जी ने कहा, बहू तो हमारी कमरे में बंधी है, अभी 1 घंटा पहले हमने 2-4 हाथ जमाए हैं। अच्छा, पर यहां तो आपकी बहू, सबने आकर देखा, बोली ये तो बहू है। और जब वापिस जाकर देखा तो वहां फिर कोई बहू नहीं थी। भगवान भी बंधन में तब तक ही थे जब तक भक्त शरीर के बंधन में था। अब तो भक्त आजाद हो गया तो भगवान भी आजाद हो गए। भगवान अपने भक्त के लिए बंधना भी स्वीकार करते हैं, बंध जाते हैं। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? इसलिए मन को समझाया करो, मन यहां वहां ना भटक, भगवान के चरणों का चिंतन कर, यहीं से तेरा कल्याण होना है। हाँ, तो भगवान करुणा निधान है। श्री भगवान ने आज अपने भक्तों से मिलने का एक सुंदर सा समय निश्चित किया, शरद पूर्णिमा का। और भगवान ने गोपियों के मन को अपनी ओर आकर्षित किया, रमण करने का, रंतुम रमण करने का मन बनाया। और आश्रय किसका लिया? योग माया मुपाश्रिता, योग माया का। ये योग माया कौन है? स्वयं श्री राधा रानी योग माया, योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया अर्थात श्री राधा रानी का आश्रय लिया। बिना किशोरी जी के, बिना राधा रानी के कुछ भी लीला संभव नहीं है। इसलिए भगवान भी कोई काम करते हैं तो किशोरी जी के संग करते हैं, कोई भी लीला रचते हैं तो बिना किशोरी जी की आज्ञा के नहीं। भगवान भी राधा रानी की सेवा करते हैं। श्याम सुंदर भी किशोरी जी की सेवा करते हैं। श्री राधा कृष्ण ग्रहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, भगवान ने गोपियों के मन को चुरा लिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया चित चोर। भगवान चुराते हैं क्या? चित्त चुरा लेते हैं। अच्छा, भगवान ने उन्हीं गोपियों का चित्त चुराया है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए नित्य सिद्धा गोपियां थी। इस रास पंचाध्यायी में जिन गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया, इन गोपियों में 4 प्रकार की गोपियां थीं, जिनमें सबसे उच्च कोटि की गोपियां थीं नित्य सिद्धा। हाँ, इनमें कुछ वेद की ऋचाएं थी, है ना। रसो वैसः रासानाम समूहानाम रासः, रसानाम समूहानाम रासः। रसों के समूह को रास कहते हैं और ईश्वर का नाम रस है। तो भगवान ने सब प्रकार की गोपियों को, गोपियां कौन थी? कुछ गोपियां वो थी जब माता सीता
राम जी को वरमाला पहनाने जा रही थी, तो जो सीता माँ की सखियां थीं, उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, क्या ऐसे पति कभी हमें मिलेंगे? राम को पाने की लालसा जाग गई। अरे राम को पाने की लालसा किसमें ना जागे? राम इतने सुंदर थे, जो देखता सो देखता रह जाता। तो राम को देखकर सीता माँ की सखियों की भी लालसा जागने लग गई और उनने मन ही मन राम को अपना पति स्वीकार